जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डीडीसी इंतखाबात में भरपूर शिरकत के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने नुमाया काम अंजाम दिया है। न्यूज 18 नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनोज सिन्हा जी, आपको बधाई कि आपने डीडीसी चुनावों का सफल आयोजन करने में आप सक्षम हुए, लेकिन कैसे देखते हैं आप कि 51% जो मतदान हुआ ये भी अप्रत्याशित था? किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग निकल कर आएंगे और भाग लेंगे। मैं अकेले बधाई का हकदार नहीं हूं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन के ढेर सारे लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्सेस के लोग इस पूरे काम में बहुत तन्मयता से जुटे थे। मैं ऐसे तमाम लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिकों, खास तौर से युवा, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और उन सभी राजनीतिक दलों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस चुनाव में हिस्सा लिया और भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ 73rd 74th अमेंडमेंट, जिसको पूरी तरह से हमने लागू किया। यहाँ पंचायती राज का 2 tier सिस्टम था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं था, वो हमने अमेंडमेंट लागू कर दिया है। और मुझे लगता है कि पिछले 3-4 महीनों में जो संवाद यहाँ के सामान्य लोगों से हमने बढ़ाया, उनको एक नए प्रकार का भरोसा हुआ है, जिसके कारण मुझे लगता है कि उत्साहपूर्वक ढंग से लोगों ने हिस्सा लिया और 51% से ज्यादा मतदान हुआ। साबिक वजीर, साबिक रुकन असम्बली और सीनियर कांग्रेस लीडर मदन लाल शर्मा का इंतकाल हो गया है। नारायण अस्पताल कटरा में उन्होंने गुज़श्ता शब आखिरी सांस ली। वो कई अमराज में मुब्तला हो गए थे। शर्मा जम्मू से 2 मरतबा बतौर मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। वो 3 मरतबा मेंबर असम्बली रहे। अंजानी शर्मा 2 मरतबा जम्मू कश्मीर हुकूमत में वजीर रहे हैं। वो 68 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इनकी मौत पर मुख्तलिफ सरकर्दा शख्सियात, तंजीमों, जमातों और दीगर ने गहरे रंजगम का इजहार किया है। कांग्रेस काउंसलरों ने LHDC लेह में 6वें शेड्यूल के हक में करारदाद मंजूर करने की मांग की है। इस ज़िमन में कांग्रेस के अरकान ने काउंसिल को एक मेमोरेंडम दिया है। कांग्रेस लीडरों ने इंतबा दिया कि वो इस मामले को आवाम के बीच ले जाएंगे। कि एक साफ शब्दों में, सरल शब्दों में ये एक मैसेज जाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को, भारत सरकार को, केंद्र सरकार को, हमें 6वां शेड्यूल चाहिए। उसको मांग करते हुए आज हम सबों ने, जितने भी हमारे ऑनरेबल काउंसिलर्स कांग्रेस के, हम सब उनसे मिले और उन्हें हमारा आश्वासन दिया कि इसके ऊपर जल्द से जल्द अगर वो निर्णय लेंगे। अगर वो सेशन नहीं बुला पाते, हफ्ता 10 दिन के अंदर अगर एक स्पेशल सेशन नहीं बुला पाते हैं, तो हम विपक्ष के जो जितने भी काउंसिलर्स हैं कांग्रेस के, हम बैठ के चर्चा करेंगे कि आगे कार्रवाई कैसे किया जाए और आगे हम क्या कदम उठाएंगे। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आपके फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगा। और उसके बारे में ICDS से मुंसलिक सुपरवाइजर्स ने तनख्वाहों की वागजारी व दीगर मुतालबात को पूरा करने की मांग को लेकर अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने कहा कि वो 7 माह से नामालूम वजूहात की बिना पर तनख्वाहों से महरूम है। एसोसिएशन के जम्मू कश्मीर की सदर आबिदा वार ने LG और इंतजामिया से उनके मुतालबात जल्द पूरा करने की अपील की। हमारा हक बनता है अपनी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का। यूनियन बनाना हमारा हक है। हमने अनाउंसमेंट की है 31 तक हम स्ट्राइक पे हैं। कोई भी सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन नहीं देगा। मगर आज हम सिर्फ 3 महीने की सैलरी लेने के लिए नहीं धरना पे है, बल्कि हम 1 टाइम सोल्यूशन चाहते हैं। हमें 1 टाइम सोल्यूशन चाहिए, अदरवाइज ये स्ट्राइक जो है ये कंटिन्यू। BSF की जानिब से मुनक्कदा एंट्रेंस टेस्ट में शामिल हुए कई उम्मीदवारों ने जम्मू में एहतजाज किया। टेस्ट में 60% पॉइंट्स हासिल करने वाले इन उम्मीदवारों की मांग है कि पोस्ट्स में इजाफा किया जाए। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से इस हवाले से फौरी मदाखलत की अपील की है। जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लिए अपनी मेहनत पे, जिनका भी 60+ मेरिट बनता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग हो, हमारा आज का यही डिमांड है हमारी कि वैकेंसी इंक्रीज हो और वैकेंसी ऐसी इंक्रीज हो जिसमें 60+ बच्चों का नंबर आए। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ने डोगरा चौक जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक्स सर्विसमैन के मामले में गैर संजीदा रवैया अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि इश्तिहारात और नोटिफिकेशन में SRO 127 का जिक्र नहीं किया जा रहा है।
न्यूज 18 नेटवर्क ने स्लोटिंग आवर कोरोना वॉरियर्स के तहत कई मुलाजमीन को एजाज से नवाजा है। कोविड-19 के बीच तमाम नुमाया काम अंजाम देने के एतराफ़ में नेटवर्क 18 ने अपने सैकड़ों मुलाजमीन को अवार्ड से नवाजा है। इस मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। इसमें दिखाया गया कि किस तरह नेटवर्क 18 के इन मुलाजमीन ने कोरोना वक्त में तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए अपनी पेशा वराना खिदमात अंजाम दी। नेटवर्क 18 के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान ने भी तमाम काम करने वालों की सताइश करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में सब ने मिलकर काबिल सताइश काम अंजाम दिया है। मुख्तलिफ शोबों में काम करने वालों को ये अवार्ड मिला है। जम्मू कश्मीर की टीम में सैयद मुदस्सिर इकबाल, मुदस्सिर कादरी, समीर भट्ट, कोमल सिंह, जहूर रिजवी, शब्बीर मीर और परवेज भट्ट को अवार्ड मिला है। न्यूज 18 उर्दू हैदराबाद की टीम में आबिद रियाज, वसाल आजम, चिन्मय कुमार, विजय कुमार, शौकत अहमद लोन और आरिफ मोइन व दीगर चंद मुलाजमीन को ये अवार्ड दिए गए। बीजेपी के सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयान को महज सियासी हथकंडा करार दिया है। अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान सूफी यूसुफ ने कहा कि महबूबा मुफ्ती के इन बयानात से अब आवाम गुमराह नहीं होगी और अगर हकीकी मानों में वो अपने खदशात को दुरुस्त साबित करना चाहती हैं तो उनकी पार्टी के डीडीसी मेंबरान को मुस्ताफी होना चाहिए। सूफी ने कहा कि डीडीसी इंतखाबात मुनसिफाना और शफाफ तरीके से मुनक्किद हुए हैं। को एक बात कहना चाहूंगा, मोहबा जी आपके कुछ 30-35 लोग जो है डीडीसी कैंडिडेट जीत चुके हैं जम्मू कश्मीर में। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप इतनी हिम्मत वाली हैं, अपने डीडीसी कैंडिडेटों को कहे कि वो रिजाइन करे। पहले आपने उनको उतारा है। ये लाभ आपने पहले भी कहा था, जब आपने कहा था तिरंगा कोई उठाने वाला नहीं होगा और उसके बाद इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इलेक्शन होते हैं, चाहे वो डीडीसी के हैं चाहे वो असेंबली के हैं। अब आपने दिखा दिया पूरे यूटी जम्मू कश्मीर के अवाम को आप कितनी जो है पानी में है। 4,87,364 वोट हमने लिए हैं और जो ये जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे 7 पार्टियां हैं 8 पार्टियां हैं, उन्होंने 4,77,685 वोट लिए। आज कश्मीर में भी 3 कमल खिले हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लीडर जुनैद अजीमतु ने एक महीने के बाद अंदर दफा 370 की बहाली का गुपकार अलायंस को चैलेंज दिया। जुनैद मतु ने कहा कि गुपकार अलायंस लोगों को गुमराह कर रहा है। सलमान सागर की बहैसियत यूएलबी मेंबर कामयाबी पर एक सवाल के जवाब में मतु ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सलमान अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। मतु ने रावलपुरा श्रीनगर से कामयाब होने वाले पार्टी उम्मीदवारों का खैर मकदम किया। पहले वोट मांगा जाता था ऑटोनॉमी पे। ऑटोनॉमी हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी वो भी बूढ़ी हो गई, हम भी बूढ़े होने लगे, वो कभी आया नहीं। फिर रेस्टोरेशन ऑफ 53 स्टेटस पे मांगा जाता था, वो भी आया नहीं। एक यहाँ पे एक दिन एक आवाज उठेगी यहाँ के बाशिंदे की कि वोट आप काम के लिए मांगे। इनने कहा हम जी बाइकआउट करेंगे, लेकिन दूसरे कमरे में ये बातें कर रहे थे प्रॉक्सी कौन कौन उठाएगा। तो मैं कहा ये क्या हिपोक्रेसी है, या तो आपको बाइकआउट करना है, यहाँ से आप प्रॉक्सीज उठा रहे हैं। तो आज इनके कैरा कैंडिडेट कॉर्पोरेटर कहाँ से हैं? कल तो एक ही जीत के आया ना, बाकी 10 कहाँ से आए? वो प्रॉक्सीज थे। तो इनके कोल और फैल में जो तजाद है, ये बोलते कुछ और है करते कुछ और। यूएलबी के ज़िमनी इंतखाबात में अनंतनाग के सरनल वार्ड की उम्मीदवार साहिला जान ने इलेक्शन कमीशन और डीईओ अनंतनाग से दोबारा वोटों की गिनती का मुतालबा किया। अनंतनाग में मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साहिला ने कहा कि वो अपनी जीत के लिए पुरुम्मीद थीं, जबकि वोटों की गिनती के दौरान उन्होंने कई मराहिल में सबक़त हासिल की थी। ताहम इसके बावजूद उनके हक़ में नताइज नहीं आए। हमारी काउंटिंग थी, हम काउंटिंग इलेक्शन पर गए तो वहां पर मतलब उस टाइम भी सील नहीं डाली उन लोगों ने। जब इलेक्शन हुआ उस टाइम भी सील नहीं डाली। जब हम वहां पर गए, कल काउंटिंग हुई तो उस टाइम भी सील नहीं थी हमारे बक्सों पर, बैलेट बक्सों पर। जब मैंने उनको बोला इस पर सील नहीं है तो उन लोगों ने गौर नहीं दिया। मतलब मेरी जो कलेक्शन है मेरी मतलब 130 या 40 तक होनी चाहिए मेरी वोट, लेकिन मुझे उसमें नहीं थे। फिर जब मैंने वहां पर देखा तो मुझे एंड में आया, मुझे थे 45 शायद वोट पड़े थे, मुझे 45, लेकिन मेरी काउंटिंग के हिसाब से मुझे 130 होनी चाहिए। तो फिर जब मैं वहां से आई, मुझे सरनल के लोग, काड़ीपुरा के लोग मुझे कॉल कर रहे, अगर हमने आपको सपोर्ट किया, हमने आपको वोट डाले हैं तो एप्पल कैसे कामयाब। मेरी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, प्लीज रिकाउंटिंग हो जाए।
पीडीपी के सीनियर लीडर व साबिक रुकन असम्बली बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट का कहना है कि बांडीपुरा में मकामी इंतजामिया ने बड़ी हद तक साफ और शफाफ इंतखाबात कराए। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो मकामी इंतजामिया के मशकूर हैं। बांडीपुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भट्ट ने गरोरा इलाके में दोबारा पोलिंग का मुतालबा दोहराया। भट्ट का कहना था कि बांडीपुरा में फिर से सही सियासत की शुरुआत हुई है और गुपकार अलायंस को आगे भी बढ़ाने की जरूरत है। मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि इतने अच्छे तरीके से पुरअमन तरीके से इंतखाबात के इनेकाद के बाद इस तरह का एक ब्लैक स्पॉट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें अभी भी कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है, चार्जोई की ज़रूरत है। उसको काउंटर मार्ट किया जाए, नए सिरे से वहाँ इंतखाबात। हुर्रियत लीडरान ने लोगों में डर और खौफ का माहौल पैदा किया था, लेकिन मोदी सरकार ने कश्मीरी अवाम में वो डर और खौफ खत्म किया है। इन बातों का इजहार बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए किया। जलसे में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और खवातीन और नौजवान जलसे में रक्स करते देखे जा रहे थे। जावेद कुरैशी ने लोगों पर जोर दिया कि वो बीजेपी का दामन थाम लें और जम्मू कश्मीर की तरक्की को यकीनी बनाने में अपना रोल अदा करें। फारूक अब्दुल्ला की इन्होंने कई सालों से यहाँ पे हुकूमत की, इस आवाम का बेड़ा गर्क किया इन्होंने। अब भारतीय जनता पार्टी इस आवाम की खिदमत करना चाहती है, इस गरीब आवाम की आवाज़ बनना चाहते हैं। वो तो ऐसे गांधरबल में पीपुल्स अलायंस को 11 सीटें मिली हैं। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की 7 सीटें शामिल हैं। शेरपथरी में पीडीपी उम्मीदवार ने 2758 वोटों के फर्क से शानदार जीत दर्ज की है। हल्के के लोगों का कहना है कि उन्हें आज तक नजरअंदाज किया गया है, उन्हें अब मसाइल हल होने की उम्मीद है। कामयाब उम्मीदवारों ने कहा कि वो लोगों को मायूस नहीं करेंगे। इस दौरान लोगों में जश्न का माहौल देखा गया। जानवन मसाइल इंशाल्लाह रहमान तम गसन तरजीह बुनियाद पे हल। इंशाल्लाह रहमान यम शेयर पत्र मसले चाहे रोड कनेक्टिविटी, बिजली वसाइल, हेल्थ डिपार्टमेंट का वसाइल, इंशाल्लाह रहमान तम करो तरजीह बुनियाद पे हल बिलाल साहब वसादत सभी लोगों का ये शुक्रगुजार हूँ कि इस कड़कड़ाती सर्दी में वो सुबह निकले, मेरे हक में वोट डाला, अलायंस के हक में उन्हें वोट डाला। मैं आज पीडीपी कैंडिडेट यहाँ पे था, बट ये लगता है उनको कि एक करप्शन खत्म होने वाला यहाँ पे इंशाल्लाह लोगों को यही उम्मीद है। दूसरा जो यहाँ पे एजुकेशन है, हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है, यहाँ पे और भी कुछ दीगर मामलात है यहाँ पे, तो उनको हल करने के लिए मैं इंशाल्लाह रहमान दिन रात एक करके लोगों की मसाइल। बांडीपुरा में बीजेपी कारकुनों ने जश्न मनाया। शिमाली कश्मीर में डीडीसी की एक नशिस्त पर कामयाबी का जश्न मनाया गया। पार्टी वर्कर ढोल की ताल पर खूब थिरकते नजर आए। तुलेल की नशिस्त पर जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवार राजा एजाज खान, बीजेपी जिला सदर अब्दुर्रहमान, महिला मोर्चा जिला सदर नाहिद कमर और यूथ लीडर ताहिर हनीफ भी मौजूद थे। गुरेज की नशिस्त पर भी बीजेपी और एनसी के दरमियान कांटे की टक्कर रही। बीजेपी बहुत कम वोटों से गुरेज की सीट हार गई। हमने कोशिश की थी वहाँ पे, आपको पता ही है कि फार फ्लंग एरिया है, इश्यूज़ है, हमें अनडेवलप्ड एरिया है, काफ़ी बड़े इश्यूज़ हैं हमारे। तो इन इश्यूज़ को लेके हम लोगों के बीच में गए, लोगों ने इंशाल्लाह एक्सेप्ट किया है। वहाँ पे हालांकि नफ़रत वाली सियासत वहाँ पे भी लोगों ने करने की कोशिश की थी, लोगों के बीच में इंतशार फैलाने की कोशिश की थी, नफ़रत फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने उसको जड़ से नकार दिया और इंशाल्लाह रहमान। शोपियां के किलर में अपनी पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी पर जश्न मनाया गया, ड्रम बजाया गया और आतिशबाजी की गई। मुंतखब उम्मीदवार इरफान मनहास ने वोटरों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो इलाके की तरक्की के लिए काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी यहाँ पे, टूरिज़्म कैसे जनरेट होगा यहाँ पे, और जितने भी हमारे यूथ हैं यहाँ पे उनको किस तरीके से हम चैनलाइज करेंगे उनका टैलेंट, ये मेरा फोकस रहेगा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा। हम ये ख्वाब देख रहे हैं कि हमारे बच्चे IAS अफसर बने, KS अफसर बने, KPS अफसर बने। जब तालीम की रोशनी आएगी, जब सरकारी जॉब्स मिलेंगे तो गुर्बत भी दूर होगी, तो इंशाल्लाह हम तरक्की भी कर। आज लोगों को समझ आया कि ये जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, या अपना नुमाइंदा चुनना जो है ये बहुत ज़रूरी है। खासकर जो हमारे काम हैं इस वक्त मुश्किलात हैं, पानी का, बिजली है, रोड है, बाकी जो मसाइल हैं, इनके लिए वोट डालना बहुत ज़रूरी। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सेरिंग नामग्याल ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के फिलिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। रुकन पार्लियामेंट ने FTL LPG गैस सिलेंडर्स का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा उन्होंने IOCL के करगिल और लेह में वाक़ 8 नए फिलिंग स्टेशंस का भी वर्चुअल आगाज़ किया।
इस मौके पर नामग्याल ने IOCL की खिदमात की सताइश की। लेह में ITBP ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन का इनेकाद किया। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामग्यान सिंह नामग्याल ने इसका इफ्तिताह किया। 33 अफराद ने साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया। शुरका में अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। फौज ने आज ओल्ड एयरफील्ड श्रीनगर में मेगा स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद किया। मकामी बच्चों ने बैडमिंटन और वॉलीबॉल मुकाबलों के फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस इवेंट में 50 से ज्यादा लड़के और लड़कियों ने शिरकत की। बाद में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। बेस्ट बात यह है, ये हमारे यूनिट जो कंडक्ट कर रहा है, उन्होंने बच्चों से फीडबैक लिया कि आपको क्या चाहिए। तो पिछली बार इवेंट में उन्होंने कहा हमें बैडमिंटन चाहिए और बास्केटबॉल चाहिए, और ये इस बेसिस पे रंगरेट और रावलपुरा के बच्चों के लिए करा। बहुत ज़्यादा अच्छा, कोविड-19 के बाद से मतलब पहला इवेंट है ये हमारा बैडमिंटन। अभी तक किया है, सब कुछ अच्छा है और मतलब मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है अभी इस वक्त। अच्छा लगता है, ये हमारा फर्स्ट इवेंट है बैडमिंटन का। हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आके, यहाँ की अरेंजमेंट बहुत अच्छी लग रही है और हम आगे भी चाहेंगे ऐसे इवेंट्स हो। शोपियां में इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स लीग शुरू हो गई है। ADC शोपियां ने इसका इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने इसका इनेकाद किया है। इस दौरान हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसे मुकाबले मुनक्किद होंगे। अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा मौसम है इधर शोपियां डिस्ट्रिक्ट में। आज पहली बार ये लीग स्टार्ट हो रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी कोशिश ये रहेगी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे स्टेट में, आगे जाकर नेशनल लेवल पर, मतलब जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, फिर आगे पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ से जो फातेह टीम होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो आगे जाकर इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबलों में श्रीनगर में शामिल करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि प्लेयर्स जो क्लब्स यहाँ पर हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और एक डिसिप्लिन और टीम स्पिरिट के तहत इस मुकाबले में आगे जाएंगे। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।